नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम वेद संहिता जो हम संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत साहित्य के विषय में पढ़ रहे हैं, उसी की श्रृंखला को आगे चलाते हुए आज हम उसी के बारे में और चीज़ें जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं या कुछ नहीं भी जानते होंगे कि जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या 4 है। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो आज हम इस बारे में जानेंगे क्या वेद शुरू से 4 ही थे अथवा वेदों की संख्या कुछ और थी। अगर वेद कुछ और संख्या के थे तो उनका विभाजन किस प्रकार से हुआ या उनकी संख्या 4 किस प्रकार से हुई, उनकी 4 संख्या करने का आधार क्या था। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो क्या था, जब द्वापर युग था, द्वापर युग अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण का समय है, जब उस समय की बात थी, उस समय तक वेदों की संख्या एक ही हुआ करती थी, जिसे वेद के नाम से ही जाना जाता था, जिसको हम वेद के नाम से ही जानते थे। अब जैसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि वेद फिर 4 किस प्रकार हुए। जैसे कोई घर है, उस घर में कोई हमने फंक्शन करना है या कोई कार्यक्रम करना है, तो उस कार्यक्रम में एक व्यक्ति का कार्य क्या होता है कि वो अपने रिश्तेदार या सगे संबंधी इत्यादियों को बुलाता है, मतलब उनका आवाहन करता है। दूसरे का काम क्या होता है, जब वो सगे संबंधी आ गए हैं तो वो उनकी देख रेख कि उन्होंने कहाँ पर रहना है, कहाँ पर बैठना है, कहाँ पर सोना है, कहाँ पर क्या क्या खाना है, इत्यादि इत्यादि वो काम करता था। तीसरे का काम क्या होता था, अगर वह एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं या जानते भी हैं फिर भी उनकी प्रशंसा करता था। उनकी प्रशंसा में वो कुछ ना कुछ चीज़ें बोलता रहता था कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इस प्रकार से कार्य होता है। और जो चौथा होता है, वो चौथा क्या करता है, वो उनकी रक्षा करता है। किन की रक्षा करता है, जो हमारे सगे संबंधी आए हुए हैं वो वहाँ पर लड़ाई ना हो, वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ख्याल रखता है। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को चलाने के लिए 4 व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक हो गया जो उनको बुलाएगा, दूसरा हो गया जो उनके साथ घूमेगा मतलब उनकी देख रेख करेगा, तीसरा हो गया एक दूसरे से परिचय करवाएगा या उनकी स्तुति करेगा, और चौथा जो हो गया वो उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार से ही जब वैदिक युग था, वैदिक युग का प्रमुख कार्यक्रम क्या होता था, यज्ञ करना। प्रमुख कार्यक्रम क्या होता था, यज्ञ करना। तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति होता था, वह क्या करता था, देवताओं को बुलाता था। जैसे वो जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, पहला व्यक्ति कि उनको बुला रहा था, मतलब अपने सगे संबंधियों को बुला रहा था, वैसे ही वो क्या करता था, वो देवताओं को बुलाता था। दूसरा जो होता था वो क्या करता था, देवताओं की सारी देख रेख करता था कि उन्होंने कहाँ पर रहना है, क्या क्या करना है, इत्यादि का काम करता था। जो तीसरा व्यक्ति होता था वो क्या करता था, उनकी पूजा पाठ इत्यादि में ध्यान रखता था कि मतलब उन्होंने उनकी प्रशंसा करता था कि एक दूसरे के साथ ये चीज़ करनी है, ऐसे ऐसे, इस बारे में देखता था। और जो चौथा व्यक्ति होता था वो क्या करता था, उनकी रक्षा करता था, मतलब मंत्रों से उनकी रक्षा करता था। इस प्रकार से 4 व्यक्ति, 4 उनके कार्य हो गए, मतलब 4 ऋषि हो गए और 4 उनके कार्य हो गए, जिनको हम ऋत्विज कहते हैं। ठीक है, तो यही हो गई। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले का कार्य क्या होता था, बुलाना। दूसरे का कार्य उनके साथ घूमना। तीसरे का कार्य क्या होता था, उनकी क्या बोलते हैं, स्तुति स्तोम करना, मतलब उनकी पूजा पाठ में उनकी स्तुति करता था या उनकी प्रशंसा करता था। चौथे का कार्य क्या होता था, उनकी रक्षा करना। ये टोटल 4 व्यक्ति हो गए और इन चारों के ये कार्य होते थे। अब इन चारों का भी कोई ना कोई नाम भी होगा। अब क्या हो गया, जो देवताओं को बुलाता था उसको कहा जाता है होता। जो देवताओं के साथ रहता था, उनके आने से उनके जाने तक जो उनके साथ ही रहेगा उसको कहते थे अध्वर्यु। जो उनकी प्रशंसा करता था उसको कहते थे उद्गाता, और जो उनकी रक्षा करता था बाहरी चीजों से उसको कहते थे ब्रह्मा। तो क्या हुआ, वेद व्यास हुए। वेद व्यास ने क्या देखा कि जो इंसान है उसका दिमाग बहुत छोटा हो चुका हुआ है, मतलब दिमाग का विस्तार बहुत कम हो गया हुआ है। जैसे पहले सारे मंत्र याद हर एक ही व्यक्ति रखता था, अब वो एक ही व्यक्ति सारे मंत्रों को याद नहीं रख सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को लिया, मतलब कुछ शिष्यों को लिया या 4 शिष्यों को लिया, और जो ऋत्विज थे हमारे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, उनके मंत्रों का संकलन किया। जैसे होता के मंत्रों को इकट्ठा करके जो वेद बनाया वो बना दिया ऋग्वेद। जो अध्वर्यु के मंत्रों को इकट्ठा करके वेद बना दिया वो बना दिया यजुर्वेद। और जो
उद्गाता के मंत्रों को इकट्ठा करके वेद बनाया, उसको बना दिया सामवेद। और जो ब्रह्मा के मंत्रों से ब्रह्मा के मंत्रों को इकट्ठा करके जो वेद बनाया गया, उसको बोल दिया अथर्ववेद। इस प्रकार से 4 ऋत्विज और 4 ऋत्विजों के 4 वेद। तो वेद विभाजन का जो आधार था वो था ब्रह्मा। वेद विभाजनों का जो आधार था वो था ऋत्विज। ऋत्विज उसके आधार थे, जिनमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा थे। और इन चारों के ही मंत्रों को एकत्रित करके जो वेद बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस प्रकार वेदों का विभाजन हुआ। अब किस शिष्य को कौन सा वेद पढ़ाया और कहाँ से कौन सा वेद आया, ये हम आगे देखेंगे, मतलब अगली सीरीज या अगली वीडियो में इसको देखेंगे।